बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, सेल ऑर्गेनेलिज। लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस भी किया, जिसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को और डिफरेंट इसकी अकसाम्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी जो 2 अकसाम हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम डिस्कस करेंगे गोल्गी अपरेटस को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, यानी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई साख्तें हैं। और ये पौधों के सेल्स के अलावा फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्रोटिस्ट्स हैं, यानी एल्गी जो हैं, उनमें पाई जाती हैं। इसकी 3 अकसाम हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, यानी दोहरी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई सेल की ये साख्तें हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की जो बैरूनी मेम्ब्रेन है वो तो हमवार होती है, लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है ये सैक्स यानी थैलियाँ बनाती है, जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड्स के जो ढेर हैं इसको हम ग्रेनम या फिर इसकी जो जमा है ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम जो है ये वाद का सीगा है और इसकी जमा जो है वो ग्रेना है। ग्रेना जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक माया मौजूद होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, उसमें तैरते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस के मुकामात हैं, यानी ये वो जगहें हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और पौधे जो हैं वो इस अमल के ज़रिए से खुराक बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स यानी मुआवन पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ये तमाम पिगमेंट्स जो हैं थैलाकॉइड्स के ढेर में जो है वो पाए जाते हैं। दूसरी किस्म के प्लास्टिड्स जो पौधों में पाई जाती हैं इनको हम क्रोमोप्लास्ट्स कहते हैं और ये शोख रंगों के पिगमेंट्स रखते हैं। ये ज़्यादातर जो है फूलों के पेटल्स और फलों के सेल्स में पाई जाती हैं। उन हिस्सों में इनका काम उनको मुख्तलिफ रंग देना है। इसके अलावा अगर इसके फंक्शन की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये पौधों की पोलिनेशन और फलों के बिखराव में जो है वो मदद देते हैं। ये अपने डिफरेंट खूबसूरत कलर पैटर्न्स के ज़रिए से जो है वो इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं और वो पोलिनेशन और फलों के बिखराव का जो है वो सबब बनते हैं। तीसरी किस्म के जो प्लास्टिड्स हैं जी, इनको हम लिकोप्लास्ट कहते हैं। लिकोप्लास्ट जो हैं ये कलरलेस होते हैं, बेरंग होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका काम लिपिड्स, प्रोटीन्स और स्टार्च वगैरह को ज़ख़ीरा करना होता है। ये सेल्स के उन हिस्सों में पाई जाती हैं जिन हिस्सों का काम जो है वो खुराक को ज़ख़ीरा करना होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का जो है जी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इसके बाद स्ट्रोमा है, ये थैलाकॉइड्स और इसके साथ जो है वो ग्रेनम के ढेर हैं। ये इनर मेम्ब्रेन इसके साथ दिखाई गई है जी। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपस में मिली हुई नालियों का एक नेटवर्क है, एक जाल है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला हुआ है। ये जाल जो है 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER और SER। इन दोनों के दरमियान अक्सर जो है वो पेपर में डिफ्रेंसिएशन जो है वो पूछ ली जाती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छी तरह से इनके जो डिफरेंसेस जो है ना वो तैयार करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनकी जो ज़ाहिरी सूरत है वो इनके साथ जुड़े बेशुमार राइबोसोम्स की वजह से रफ होती है, यानी नाहमवार होती है। इसके फेल फंक्शन की बात करें तो इसका काम जो है अपने साथ जुड़े राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की तैयारी का जो है वो जिम्मेदार है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
इसके साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, यानी बिल्कुल हमवार होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो इसका काम लिपिड्स जो हैं उसका मेटाबॉलिज्म करना और मुख्तलिफ मादे जो सेल के अंदर पाई जाती है उनकी नकलो हमल के जो है ना ये जिम्मेदार है। सेल के अंदर उनको एक जगह से दूसरी जगह जगह तक जो है वो ले जाने के जिम्मेदार है। इसके अलावा ये सेल के अंदर दाखिल होने वाले ऐसे जहरीले मादे और उनके जहरीले असर को ख़त्म करते हैं जो सेल के लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। तो दोबारा से अगर हम इनके दरमियान डिफ्रेंसिएशन देख लें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसके साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं जिसकी वजह से उसकी सतह जो है वो नाहमवार होती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते जिसकी वजह से उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, हमवार होती है। फंक्शन के हवाले से देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन तैयार करने का जिम्मेदार है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म और सेल के अंदर मादों की तरसील का जो है ना वो जिम्मेदार है। इसके अलावा ये जहरीले मादों के जहरीले असर को भी जो है वो ख़त्म करने का जिम्मेदार है। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है जी ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है जी दैट इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस इस ऑर्गेनेली का जो नाम है इसको डिस्कवर करने वाले के नाम पर ही रखा गया है। ये एक इटैलिक फिजिशियन कैमिलो गाल्जी साहब जो हैं इन्होंने चिपटी थैलीनुमा साख्तों का एक स्ट्रक्चर जो है वो दरियाफ्त किया जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी जो है ये एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में मौजूद होते हैं जिसको हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली जो है ये पौधे और जानवर दोनों के सेल्स में पाई जाती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में जो है वो मुनासिब मॉडिफिकेशन मुनासिब तरमीम करके इन्हें मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी छोटी थैलियों में पैक करना है। इन छोटी छोटी थैलियों को जो है वो हम गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं और इन्हें सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों में सेल्स के अंदर और सेल के बाहर जो है वो सेक्रीशन की सूरत में खारिज कर देना है। ये राइट साइड पे जो है जी ये कैमिलो गाल्दी साहब दिखाए गए हैं। इनको 1906 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। ये साथ ही लेफ्ट साइड पे जो है जी ये गोल्जी अपरेटस दिखाया गया। टॉप साइड पर आप देखें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तरमीम करके छोटी छोटी थैली यानी वेसिकल्स बनाए गए हैं। आगे ये सिस्टर्नी है जी और ये फिर इसकी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं जो कि सेल के बाहर जो है ना वो खारिज हो रही हैं। दूसरी तरफ राइट साइड पे देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल के इंटरनल इस्तेमाल के लिए जो है वो रखी गई हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।